आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि जो हमारा जो वीलॉग है इसका जो सेंटर पॉइंट था शुरू दिन से चला आ रहा है और हम बार बार इस इशू को हाईलाइट कर रहे थे। और आज तमाम सियासी जमातें वो हुकूमत में हों या हुकूमत से बाहर हों और इसके अलावा दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें ताजर कम्यूनिटी, बिजनेस और सनतकार कम्यूनिटी और इसी तरह जो सियासी और मुआशी तज्ज़िया कार हैं वो भी आज हमारे उस सेंटर पॉइंट को लेके मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उसके हल का एक ही जो है वो नुक्ता करार दे रहे हैं और एक ही उसको जो है वो वजह करार दे रहे हैं कि उसके बगैर आप इस दलदल से नहीं निकल सकते। जी हाँ, वो है कि जो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि आपको तकसीम दर तकसीम के अमल से निकल कर आपको कौमी यकजहती की तरफ जाना पड़ेगा और आपको इक़्तिसादी लिहाज से आपको किसी एक पॉइंट पे आपको इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि आप उसको मिसाक मईशत कह लें या आप उसको ये कह लें कि आप मुल्क की मईशत के हवाले से एक ऐसा एक वाज़े प्लेटफार्म या एक वाज़े फ्रेमवर्क आप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं कि जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफ़िक हों कि जिसमें हुकूमत किसी की भी आए लेकिन उस फ्रेमवर्क को ना छेड़ा जाए और उसमें अगर आपका जमहूरी सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो आप उस पे अपोजिशन और हुकूमत दोनों उस फ्रेमवर्क को इंडोर्स करें और 100% एक्सरियत से उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाए और इस बात को लाजमी करार दिया जाए कि अगर उसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती भी है तो वो उसी सूरत में हो सकेगी कि अगर उसको 100% ऐवान की हमायत हासिल हो। तो आज तमाम स्टेक होल्डर्स इस सिचुएशन से निकलने के लिए इसी एक नुक्ते को लेके आगे चल रहे हैं और ज़ोर दिया जा रहा है कि कौमी यकजहती पैदा की जाए और मईशत पे जो है वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठे हों। दूसरा, हम आपसे बात करेंगे कि हम अपने वीलॉग्स में शुरू से ही खबरदार करते चले आ रहे हैं कि आप किसी भी तौर पर मईशत को सियासत से अलहदा नहीं कर सकते। बराह रास्त इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ है और सियासी अदम इस्तेहकाम के होते हुए किसी तौर पर आप मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकते। और आज भी आपका नतीजा आपके सामने है कि जूँ जूँ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तूँ मुआशी अदम इस्तेहकाम भी उससे ज़्यादा वस्त से वस्त होता चला जाता है। और अब फिर से वही डिफ़ाल्ट की आवाज़ें मुख्तलिफ़ कॉर्नर से उठ रही हैं और हुकूमत इन आवाज़ों को यकसर मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अपना रही है कि किसी किस्म के डिफ़ाल्ट का ख़दशा नहीं है। अब हम आपको थोड़ा सा इस पर डेवलपमेंट बता दें कि अभी पिछले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अमाराती दो जो बैंक थे बड़े, उनका 1.2 अरब डॉलर का जो कमर्शियल कर्जा था, जो महंगा कर्जा था, वो वापस किया है। उस कर्जे की वापसी के बाद हमारे पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर बचे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो 4.5 अरब डॉलर के लगभग बाकी रह गए हैं, जो हमारे 3 हफ्तों की जो इम्पोर्ट है उसका जो बिल बनता है उसके बराबर हैं। अगरचे इस पे अपोजिशन की तरफ से काफ़ी तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट टेक्निकली हो चुके हुए हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अभी भी जो है वो फवाद चौधरी और एक इसी तरह PTI की एक खातून MNA हैं उनका, और इसी तरह ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही दौर में उस वक़्त उनके जो चेयरमैन FBR थे शबर जैदी के बयानात सोशल मीडिया पे और अखबारात में जो है वो ज़ीनत बने हुए हैं और जली अरूफ में जो है वो शाये हो रहे हैं और उसमें वो यही नवीज़ सुना रहे हैं कि मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है और 4.5 अरब डॉलर की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये नाकाफ़ी हैं। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, जो इसहाक़ डार की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनका ये कहना है कि जो मुल्क के जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जो डॉलर्स मौजूद हैं वो भी मुल्क के ही डॉलर्स होते हैं। तो लिहाजा हमारे जो ज़र मुबादला के टोटल ज़खायर हैं मुल्क के स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के पास दोनों जो मौजूद हैं वो 10 अरब डॉलर से ज़्यादा है और अभी ऐसी कोई फ़िक्र की बात नहीं है। और साथ साथ उनका ये कहना है कि हमारी जो हम फाइनेंसिंग के लिए जो मैच्योरिटी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो भी अब फाइनल स्टेज पे चली गई हैं कि सऊदी अरब में इस वक्त हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी जो है वो सऊदी वली अहद जो है
और उनके साथ भी अहम मुलाकातें हुई हैं। और फिर हमारी जो है वो चीन के साथ भी बातचीत जारी है। चीन ने हमें $13 अरब का पैकेज देने की जो है वो यकीन दहानी करवाई थी। और इसी तरह सऊदी अरब के एक वज़ीर ने भी बाकायदा तौर पे मीडिया पे ये बयान जारी किया था कि पाकिस्तान की हम जो है वो मदद करेंगे। और हुकूमती हल्के इस लिहाज से पुरुम्मीद हैं कि हमें सऊदी अरब और चीन से जो है वो हमें बेल आउट पैकेज जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कब तक इन जो है वो बेल आउट पैकेजेस का इंतज़ार करते रहेंगे और मरहून मिन्नत रहेंगे कि हर आने वाली हुकूमत हर कुछ अरसे के बाद इन ममालिक की तरफ जो है वो जाएगी, देखती रहेगी और कशकोल लिए खड़ी रहेगी। हम कब अपने पाँव पे खड़ा होना जो है वो सीखेंगे, सबसे अहम सवाल ये है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी कब तक आपकी जो है वो मदद करती रहेगी। और फिर जब इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको मदद करती है तो उसके बदले में, उसके सिले में आपको किन किन चीज़ों पे फिर जो है वो कंप्रोमाइज़ करना होता है, ये सबसे अहम सवाल है। इसी को लेके सोशल मीडिया पे अब बातचीत हो रही है। अगरचे हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जी अब प्राइवेटाइजेशन की जैसे बात की जा रही है कि 2 LNG पावर प्लांट्स जो हैं वो बराह रास्त जो है वो कतर के सरमायाकारों को जो है वो फ़रोख्त किए जाएंगे या UAE के सरमायाकारों को फ़रोख्त किए जाएंगे। उसको लेके ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें अपने अल्फाज की अदायगी करते हुए ख़ासकर सोशल मीडिया पे एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी नज़र से आज 2-3 ट्वीट्स ऐसे गुजरे हैं जो बहुत अलार्मिंग है, जिसमें यह कहा गया है कि आप अभी पावर प्लांट बेचने तक नौबत आई है कि ये नौबत खुदा न खास्ता एटमी जो आपके असासे हैं उन तक ना जाए। ये वो ख़तरनाक पॉइंट है जो हम आपको शुरू दिन से आपको इससे ख़बरदार भी कर रहे थे कि ये आलमी ताकतें, जो पाकिस्तान के जो दुश्मन ताकतें हैं, वो पाकिस्तान में ये बहरान पैदा करके पाकिस्तान को इक़्तिसादी लिहाज से बंद गली में धकेलने की कोशिश कर रही हैं, ताकि पाकिस्तान को बंद गली में ले जाके अपनी मनमानी के फैसले करवाने पर पाकिस्तान को जो है वो मजबूर किया जाए। लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे और किसी तौर पे मुल्क की सालमियत पे, मुल्क की सॉवरेनिटी पे समझौता नहीं करेंगे। तवक्को ये की जा रही है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ हमें सऊदी अरब से और चीन से हमें जो वो बेल आउट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि हमारे हुक्मरान बदकिस्मती से माजी की गलतियों से सबक सीखने की बजाय माजी की गलतियों को बार बार दोहराते हैं। ये एक मुसलमा हकीकत है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो आपके हाथ बंधे हुए होते हैं। जो गलती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने IMF के प्रोग्राम को डिले करके, IMF के प्रोग्राम के मुआहदे को बिट्रे करके की, आज मौजूदा हुकूमत एक गलती वही PTI वाली दोहराने जा रही है और दोहरा रही है कि IMF के प्रोग्राम, जब आपको पता है कि आप उसके बगैर अभी आपकी इकॉनमी की हेल्थ को जो है वो सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकती, तो फिर IMF के प्रोग्राम और इक़्तिसादी जो जायज़ा है अगला, उसकी डिले को क्यों आप जो है वो मज़ीद डिले से डिले कर रहे हैं? क्योंकि IMF का ये प्रोग्राम ट्रैक पे आना जितना डिले का शिकार होता जाएगा उतना ही जो है वो मईशत को नुकसान पहुंचता रहेगा। तो हुकूमत को चाहिए कि IMF के प्रोग्राम को जल्द से जल्द ट्रैक पे लाएं। और दूसरा ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो एक आला सतही वफ़द के हमरा जनेवा के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। जब वहाँ पे अहम मुलाकातें होंगी, वहाँ भी तवक्को यह की जा रही है कि $1.5 अरब के लगभग हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से फाइनेंसिंग हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमें मिल जाता है तो इससे भी कुछ हमें आसरा मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम चीन से जो कमर्शियल कर्जे लिए हुए हैं वो 3 से $3.5 अरब के हैं, हम उसकी भी जो है वो रीफाइनेंसिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है जो एमिरेट बैंक के जो कर्जे अभी वापस किए हैं उनको भी हम दोबारा जो है वो हासिल कर रहे हैं, यानी कि रीफाइनेंसिंग उनकी भी जो है वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो काविशें हैं जो हुकूमत वक्त कर रही है कि अगर ये काविशें बार साबित होती हैं तो आने वाले दिनों में जो इसहाक डार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारे रिजर्व बिल्ट होंगे, तो फिर वो उनका दावा किसी हद तक सच्चा साबित हो सकता है। वरना इक़्तिसादी मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी और उससे आम आवाम जो है वो बराह रास्त मुतासर होगी और उसके लिए जिस्म व जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी सिचुएशन ये है, महंगाई का ये आलम है कि एक हफ्ते में 1.09% महंगाई बढ़ी है और महंगाई का ग्राफ 30.60% पे चला गया है और सस्ते आटे के हसूल के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। ये मीरपुर ख़ास में जो वाक़या पेश आया, ये
हमें जो जोड़ने के लिए काफ़ी है। अभी भी अगर हम होश के नाखन नहीं लेते तो फिर हमें आने वाले वक्त में सख्त से सख्त तरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।